जी गर्ग, इन्होंने अपनी पुण्य कमाई में से पहले तो इस धर्मशाला में बहुत सारा योगदान दिया इसके निर्माण के लिए और इसको सजाने में, और इसी के साथ 51,000 रुपए की राशि 51,000 रुपए की राशि श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत अपनी पुण्य कमाई में से दान दे करके और पुण्य के भागी बन रहे हैं। इसलिए व्यासपीठ और हमारे महिला मंडल और समस्त कोसली वासियों की तरफ से इनको बहुत बहुत शुभाशीष, बहुत बहुत साधुवाद, और इसी प्रकार अपनी जीवन की पुण्य कमाई में से दान करते रहें और पुण्य के भागी बनते रहें। बोले सच्चे दरबार की जय हो। जीनी 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 रे उड़े गुलाब माई तेरी चुनरिया जीनी 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 रे उड़े गुलाब माई तेरी चुनरिया रंग तेरी रूपिया जब तूने उड़ा गुलाब माई तेरी चुनरिया जब जब तूने उड़ा गुलाब माई तेरी चुनरिया जीनी 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 रे उड़े गुलाब माई तेरी चुनरिया जीनी 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 रे उड़े गुलाब माई तेरी चुनरिया बोले सच्चे दरबार की। मां भगवती जगत जननी की पवित्र कथा, कैसी पवित्र कथा है सज्जनों कि यथा सरित सुप्रभरा गंगा देवे सुशंकर काव्ये रामायणं यद्वा ज्योतिष्मा सुयथा रवि आह्लादकानां चन्द्रस्य धनानां च यथा यशः क्षमावतां यथा भूमौ गांभीर्यै सागरो यथा। आज श्री सूजी महाराज ने कहा कि ऋषियों, जिस प्रकार नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सभी जो नदियां हैं उन सभी नदियों में कौन श्रेष्ठ होता है महाराज? गंगा। जिस प्रकार सभी देवताओं में महाराज और भगवान शिव श्रेष्ठ होते हैं, काव्यों में वाल्मीकि रामायण और तेजस्वियों में भगवान सूर्य श्रेष्ठ होते हैं। जिस प्रकार शीतलता प्रदान करने में और चंद्रमा श्रेष्ठ होते हैं महाराज, उसी प्रकार क्षमा को धारण करने वाली मां पृथ्वी श्रेष्ठ होती है। और जिस प्रकार सभी मंत्रों में महाराज जो वेद माता गायत्री है ना, वह सबसे श्रेष्ठ होती है।
क्योंकि जो गायत्री का रोजाना जप करता है, पाठ करता है, मां गायत्री उसकी सुरक्षा करती है। और वैसे तो बोले 18 पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण श्रेष्ठ होती है। जिस किसी भी प्रकार से कोई मनुष्य महाराज इनकी 9 आवृत्तियों को सुन ले, ऐसे व्यक्ति का और जीवन मुक्त हो जाता है, उसका जीवन महाराज और धन्य हो जाता है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। हमारे यहां पर कितने पुराण हैं सज्जनों? 18 पुराण। और इन 18 पुराणों के अंदर केवल 2 ही बात कही। क्या बोले? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय। सबसे बड़ा जो धर्म बताया वो क्या बताया सज्जनों? परोपकार। व्यक्ति को अपने जीवन में और महाराज परोपकार करना चाहिए। परोपकार क्या होता है? दूसरों की सेवा करो। दूसरों को ऐसा कोई कार्य मत करो कि दूसरों को दुख पहुंचे या फिर दूसरों को कष्ट हो। परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। क्योंकि परोपकार से बढ़कर के कोई पुण्य नहीं होता और महाराज दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के अलावा दूसरा कोई पाप नहीं होता। इसलिए अपने जीवन में ये लक्ष्य धारण करो कि हम लोग किसी को अपने द्वारा कष्ट नहीं पहुंचाएं। क्यों? कि सर्व चैतन्य रूपा तामाद्यम विद्यां च धीमहि बुद्धि ज्ञान प्रचोदयात्। महाराज संपूर्ण संसार के जीवों के अंदर मां चैतन्य रूप में विराजमान रहती है, क्योंकि कण कण में और मां भगवती निवास करती है। हर एक कण के अंदर, हर एक वस्तु के अंदर मां भगवती का निवास होता है। और अगर हम लोग दूसरे को कष्ट देंगे, दूसरे को परेशान करेंगे तो महाराज भगवती जगत जननी और क्रोधित हो जाएंगी। और एक सीधी सी बात तो यह है सज्जनों कि किसी दूसरे को हम लोग दुखी करके सुखी नहीं हो सकते। अगर हमें हमारे जीवन में सुखी रहना है तो दूसरे को भी सुखी करने का प्रयास करो, उसे दुखी मत करो, क्योंकि इससे बड़ा कोई और धर्म नहीं बतलाया है। आज एक कुत्ते में भी मां भगवती का निवास बताया। हर एक जीव में, हर एक पशु में, हर एक जड़ में, हर एक चैतन्य में मां भगवती शक्ति का रूप लेकर के निवास करती है। और तो और महाराज सूत जी ने कहा कि हे सूत जी महाराज, आज सौनक ऋषियों ने कहा सूत जी से, अरे महाराज आप तो धन्य हैं और आप तो ऐसे व्यक्ति हैं महाराज जिन्होंने परंपरा से पुराणों का अध्ययन किया है। और ये तो हमारा पुण्य समझिए महाराज कि हम और आप लोग यहां पर आकर के एकत्रित हुए। अगर कोई कहे कि हम लोग भी देवी भागवत की कथा करवाएं या फिर हम कथा सुने, तो महाराज ऐसी थोड़ी होती है कथा। हा? जब तक माता रानी की पूर्ण कृपा नहीं होगी, उनका आदेश नहीं होगा, जब तक महाराज कुछ नहीं हो सकता। अब बताओ, आज मां भगवती ने हमें इस लायक समझा, तभी तो हम लोग कथा सुन रहे हैं। क्योंकि श्रोतेन्द्रिययुता सूता नरा स्वाद विचक्षणा
न शृण्वन्ति पुराणानि वंचिता विधिनाहिते। सूत जी ने कितनी सुंदर बात को बता दिया कि सभी मनुष्यों के कान तो होते ही हैं। हम सभी को भगवान ने क्या दिए? कान। और कान भी कितने दिए महाराज? 2 हैं? किसी के 4 तो नहीं है ना, सबके 2 ही कान है, 2 है ना। हाँ, लेकिन आज भगवान ने कृपा की कि हमें 2 कान प्रदान किए, फिर भी महाराज जिह्वा के स्वाद में हम लोग आसक्त हो जाते हैं। कानों से भगवान की कथा सुन करके हमें स्वाद की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसलिए इस जीव के द्वारा, इस जीव के माध्यम से अनेक अनेक प्रकार के स्वादों में हम लोग लिपट गए। हाँ? अब एक दिन क्या रसमलाई खिलाई जीव के लिए, अब तो महाराज रोजाना ही इच्छा होने लगी। हाँ? बोले भाई आज थोड़ी सी रबड़ी और मिल जाए नहीं तो आनंद हो जाता। हाँ? आज गरम गरम समोसा क्या खिला दिया महाराज, कल पुनः आपकी इच्छा हो जाएगी। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है क्या कि आज आपने कथा सुनी और फिर आपका मन ने कहा हो, आपके कानों ने कहा हो, बोले नहीं नहीं अब तो संसार की चर्चा नहीं करनी, केवल जगत जननी के चरित्रों को सुनना। हाँ? इस जीव के स्वाद में आकर के हम लोग आसक्त हो जाते हैं महाराज। और ये जो 6 प्रकार के रस होते हैं ना महाराज, इन 6 प्रकार के रसों का सेवन करने से जीव को जो आनंद प्राप्त होता है, वैसे ही और महाराज विद्वानों की वाणी से कानों को भी भगवती की कथा सुन करके आनंद प्राप्त होता है। अश्रोत्राफनिना कामम मुह्यन्ति नभो गुणै शकर्णा येन शृण्वन्ति ते प्रकर्ण कथं न च। आपने कभी सुना है कि सांपों के कान नहीं होते? हाँ? जो सांप होते हैं ना महाराज, सांपों के कान नहीं होते, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? चक्षुश्रवा। चक्षु कहते हैं आंखों को, और जो आंखों से सुनता है उसे हम क्या कहते हैं? चक्षुश्रवा। सांप के कान नहीं होते, इसलिए सांप अपनी आंखों के माध्यम से ही सुनते हैं महाराज। और जब कोई सपेरा आकर के बीन को बजाता है महाराज, अपनी आंखों से उस बीन की आवाज को सुन करके वो सांप उस ध्वनि को सुन करके और मस्त हो जाते हैं और नाचने लगते हैं महाराज। भला हम लोग भी अपने कानों से भगवान की, मां जगदम्बा की इस पवित्र कथा को सुन करके हाँ? और मस्त हो जाएं। तो एक भक्त कहता है मां भगवती से कि हे भगवती, ये जो तेरी मस्ती है ना, ये जो तेरे नाम की मस्ती है, ये मुझे कहां पर लेकर के आ गई? हा? मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, मेरी मस्ती कहां लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, 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 मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई। जन्मों से मुक्ति मिले वहाँ लेके आई,
वहाँ लेके आई। जन्मों से भक्ति मिले वहाँ लेके आई, वहाँ लेके आई। और दोनों हाथ हिलाते हुए मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। हरि बोल, दोनों हाथ ऊपर करते हुए बड़े मन से। जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम हो, जिधर देखता हूँ क्या हो? उधर तुम ही तुम हो। जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम हो, जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम हो। कहाँ मैं बताऊँ कहाँ तुम नहीं हो, कहाँ मैं बताऊँ कहाँ तुम नहीं हो, कहाँ तुम नहीं हो। दुनिया के मालिक तूने दुनिया बनाई, दुनिया के मालिक तुमने दुनिया बनाई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, 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 कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। दोनों हाथ बड़े हाथ से ताली सेवा करते हुए। जल में भी तू है, थल में भी तू है, जल में भी तू है, फल में भी तू है, जीवों और जंतुओं में फूलों में तू है, जीवों और जंतुओं में फूलों में तू है, फूलों में तू है, फूलों में रस की खुशबू तुझ में समाई, फूलों में रस की खुशबू तुझ में समाई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई।
चांद भी है तेरा, सूरज भी तेरा रूप, चांद भी तेरा, तारों से चांदनी और धूप से सवेरा, तारों से चांदनी और धूप से सवेरा, धूप से सवेरा। मिल जाए मुक्ति हमें कृपा तुम्हारी, मिल जाए मुक्ति हमें कृपा तुम्हारी। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, 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 कहाँ लेके आई। मेरी मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। बोले सच्चे दरबार की जय हो। जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलो जय माता दी। क्योंकि ये जो मैया के नाम की जो मस्ती है ना, ये मस्ती है ही कुछ ऐसी कि एक बार जिस जीव को लग जाए, महाराज इनकी कथा एक बार किसी के कानों को अच्छी लग जाए, और जो एक बार मां भगवती के चरित्रों को सुन लेता है ना महाराज, फिर तो मुहुर मुहु बार 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 और सुनने का मन करता है। क्योंकि जो शास्त्र होते हैं ना सज्जनों, ये शास्त्र भी अनेक प्रकार के होते हैं। अनेक प्रकार के कैसे बतलाए? एक होता है वेदांत शास्त्र, और जो वेदांत शास्त्र होता है वो होता है महाराज सात्विक। दूसरा बतलाया है मीमांसा शास्त्र, और जो मीमांसा शास्त्र होता है ये होता है महाराज राजसी, और एक होता है कौन सा? न्याय शास्त्र, और जो न्याय शास्त्र होता है ये होता है तामसी। ये क्या बोलिए महाराज? ये जो न्याय शास्त्र है ना, ये बात बात में तर्क करता है, अनचाही वस्तुओं को भी महाराज काट करके फेंक देता है। इसलिए सूचिए महाराज, आप हमें 5 लक्षणों से ये युक्त देवी भागवत पुराण है उसे सुनाओ। आपने अपने गुरु श्री कृष्ण द्वैपायन से संहिता का अध्ययन किया है, और जो देवता लोग भी इसे महाराज श्रवण करने के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन देवता लोग यहां पर सुन नहीं सकते महाराज। अगर देवता स्वयं ये कहे ना कि भैया हमें देवी भागवत सुननी है, तो संभव नहीं है ना, क्योंकि स्वर्ग में देवी भागवत होती नहीं है, भागवत होती नहीं है। ये तो कहां होती है? ये तो महाराज जो लोग पृथ्वी लोक पर निवास करते हैं ना, उनके लिए स्पेशल ऑफर है। हाँ? प्रेम से बोलो। इसे तो महाराज जो पृथ्वी लोक पर रहते हैं ना, वही सुन सकते हैं, स्वर्ग में नहीं सुन सकते हैं। और जो मनुष्य इस पृथ्वी लोक में महाराज आने और जाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, जीव यहाँ पर जन्म लेकर के आता है और संसार की वासनाओं को भोग करके, और जब जाता है पुनः महाराज पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार मरना पड़ता है, बार बार जन्म लेकर के इसी मृत्यु लोक में आना पड़ता है। और जो लोग बार बार यहाँ पर आना नहीं चाहते, जो मुक्त होना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? देवी भागवत जी की कथा सुननी चाहिए।
लेकिन ऐसे नहीं, कैसे? बोले सावधान तया सुनो, एकदम सावधान होकर। क्योंकि जब तक हम लोग कथा में सावधानी से नहीं बैठेंगे महाराज, जब तक कौन क्या कह रहा है कुछ पल्ले नहीं पड़ेगी। अतः सर्वरसोपेतम पुण्यम भागवतम वदः पावनं मुक्तिदं गुह्यं मुमुक्षुणाम सदा प्रियम। सूत जी ने कहा महाराज कि हे मुनियों, मैं तो आपको बहुत भाग्यशाली समझता हूं जो कि आप लोग श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनने के लिए यहां पर आए। तो मैं भक्ति पूर्वक उस मां भगवती जगत जननी जगदम्बा का चरित्र सुनाने का यहां पर आप लोगों को प्रयास करूंगा। जो लोग वेदों के जानकार होते हैं उन्हें तो हम लोग विद्या कहते हैं, और जो विद्या होती है महाराज वही आदि शक्ति जगत का आधार होती है। इसलिए योगी लोग उसे पराशक्ति के नाम से जानते हैं। परास शक्तिर्विविधा च श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बला क्रियां च ये कारणवस्य सलिलं रसरूपमेवं पात्रं बिना नहीं रत स्थितिरस्ति कच्चे या सर्वभूत विषय किल शक्ति रूपा तां सर्वभूत जननी शरणं गतोस्मि। देवी भागवत महापुराण के यहाँ पर 5 लक्षणों को बताया, और इन 5 लक्षणों वाली देवी भागवत महापुराण की यहाँ पर महाराज स्तुति करी। तो सूत जी महाराज ने सभी ऋषियों को कहा कि ऋषियों, अब आप उस माया का ध्यान करो। कौन सी माया? महामाया, जो महामाया के रूप में मां भगवती यहां पर विराजमान है। अब मैं आपको देवी भागवत की कथा सुनाता हूं। ये जो पुराण है ये अत्यंत पवित्र है, और इसके अंदर कितने श्लोक हैं तो यहां पर बताया देवी भागवत में कि देवी भागवत महापुराण में भी महाराज और 18,000 श्लोक हैं। इसकी रचना किसने की? कृष्ण द्वैपायन पूज्य श्री व्यास जी महाराज ने वही 12 स्कंदों में और इसकी रचना की। 318 अध्यायों को निर्माण किया। इस प्रकार और व्यास जी ने इस महापुराण में अध्यायों की संख्या बताई महाराज। जितनी भागवत जी के अंदर श्लोक आए ठीक उतने ही श्लोक देवी भागवत महापुराण में भी बताएंगे। जितनी अध्याय, जितने स्कंद और भागवत जी में हैं उतने ही महाराज देवी भागवत में भी बताए गए। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च, इसमें भी सर्ग विसर्ग वंश वर्णन अनेक मनवंतरों का वर्णन किया गया। लेकिन ऋषियों ने कहा कि सूत जी महाराज वे पुराण कौन से हैं? वे 18 पुराण कौन कौन से हैं? हम उनके बारे में जानना चाहते हैं। हम नैमिषारण्य में ज्ञान यज्ञ करने के लिए आए हुए हैं, और यहाँ पर कलयुग का प्रवेश नहीं होता महाराज। नैमिषारण्य जो स्थान है ना, इस स्थान में कलयुग प्रवेश नहीं करता। इसलिए हम लोग यहाँ पर आकर के एकत्रित हुए। आज सूत जी ने कहा कि ऋषियों, जिन पुराणों का मैंने अध्ययन किया है, तो देखो मैं आपको यहां पर 18 पुराणों का नाम गिना रहा हूं। 18 पुराण कौन कौन से बतलाएं? सबसे पहले तो महाराज इनमें 2 ऐसे पुराण हैं, आप लोग भी जो जानते हैं वो याद करना। 2 पुराण ऐसे हैं जिनके सबसे पहला जो अक्षर है ना वो मैं लगता है।
कौन कौन से पुराणों के आरे में अक्षर लगता है? एक तो हो गया महाराज मत्स्य पुराण और दूसरा मार्कंडेय पुराण। दो पुराण हो गए ना। अच्छा, दो पुराण ऐसे भी हैं महाराज जिनके सबसे पहले और भय अक्षर लगता है। ऐसे पुराण कौन कौन से हैं? एक तो हो गया भविष्य पुराण और दूसरा भागवत पुराण। कितने पुराण हो गए? 4। अब सूची कहते हैं कि ऋषियों 3 पुराण ऐसे हैं यहां पर जिनके सबसे पहला जो अक्षर है वो है ब्र। ब्र। वह कौन से हैं 2 पुराण? 3 पुराण। एक तो है महाराज ब्रह्म पुराण, दूसरा है ब्रह्मांड पुराण और तीसरा है ब्रह्मवर्तक पुराण। सूत जी ने कहा कि अब 4 पुराण ऐसे हैं जिनके सबसे पहले क्या लगता है? बै। कौन कौन से बताएगा कोई? जिन पुराणों के आगे बै अक्षर का उच्चारण होता है ऐसे कितने पुराण हैं? 4 पुराण। वामन पुराण, हाँ, वायु पुराण, विष्णु पुराण और बाराह पुराण। ये 4 पुराण ऐसे बतलाए सूत जी ने कि इनके आगे बै अक्षर का उच्चारण होता है। अब एक ऐसा पुराण है सज्जनों जिसके आगे ए लगता है। इसको तो आप लोग सब जानते होंगे, हाँ? कितने लोग जानते हैं? कोई नहीं जानता। अग्नि पुराण, हाँ? प्रेम से बोलो, ध्यान से सुनना आप लोग इनको। हाँ, 18 पुराणों के नाम आप लोग सुन रहे हैं। ऐसा एक पुराण जिसके आगे ए लगता है उसका नाम है अग्नि पुराण। और जिस पुराण के आगे लगता हो ने नल वाला, हाँ, कौन सा पुराण है? इसको तो जानते ही होंगे, हाँ? अच्छा, नारद जी महाराज का कौन सा पुराण है? नारद पुराण, हाँ? ये नारद पुराण सज्जनों। अच्छा, एक पुराण ऐसा है जिसके आगे लगता है पे। पे अक्षर का उच्चारण होता है। कौन सा? पद्म पुराण। अच्छा, ऐसा भी एक पुराण है जिसके आगे लगता है लिंग नाम का उच्चारण होता है। लिंग पुराण, जो भगवान शंकर का पुराण है। गे अक्षर लगने से गरुड़ पुराण और कु अक्षर लगने से महाराज कूर्म पुराण और आधा से और के लगने से क्या हो गया? स्कंद पुराण। प्रेम से बोलो जय माता दी। कितने पुराण हो गए? 18 पुराण हो गए, घटा तो नहीं कोई? हाँ, ये 18 पुराण जो है सज्जनों, इन 18 पुराणों की रचना पूज्य श्री व्यास जी महाराज ने की। और इन 18 पुराणों में 2 टूक बात यही कही है महाराज कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। और मनुष्य की सभी इच्छाओं को पूरा करते हुए ये जो पुराण है ये महाराज वैदिक भावनाओं और अनेक अनेक रसों से परिपूर्ण है। जो व्यक्ति श्रद्धा विश्वास लेकर के इस पुराण की कथा श्रवण करता है महाराज, और इस पुराण को रच करके ही व्यास जी महाराज ने अरणी के गर्भ से उत्पन्न अपने पुत्र सुखदेव जी को भी इस पुराण का अध्ययन करा दिया। और सुखदेव जी महाराज भी महाराज देवी भागवत कथा को श्रवण करके और अचल पद को प्राप्त करते हैं।
जो लोग इस पुराण की कथा को रोजाना श्रवण करते हैं, महाराज भगवती उनके ऊपर कृपा करती है। तो आज हम लोगों ने क्या श्रवण किया? जो घड़ी का जो समय है वो इशारा करने लग रहा है। हाँ? बोल महाराज समय बढ़ता जा रहा है। हाँ? अभी एक सुंदर झांकी का दर्शन भी आप लोग करेंगे। आज प्रथम दिन है देवी भागवत कथा का, इसलिए सबसे पहली झांकी महाराज गणेश जी महाराज की होगी। हाँ? और गणेश जी महाराज की झांकी का हम लोग दर्शन करते हुए, उनका पूजन करते हुए बड़े भाव से, तो आइए गणेश जी का आगमन होता है। उससे पहले 2 मिनट मेरे कृष्ण कन्हैया के नाम का भी और उच्चारण कर